जिन्होंने था फिर से मेवाड़ पर संपूर्ण राज स्थापित करवाया और मुगलों के राज को डगमगाया, वो थे ऐसे वीर राजराणा। हिंदुओं की रक्षा के लिए थे जो सबसे आगे, जिनके सामने युद्ध भूमि से डर के मुगल बादशाह भी भागे। आज हम बात करेंगे राजस्थान के एक ऐसे वीर योद्धा की जिन्होंने मेवाड़ को फिर से जिंदा किया और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोका। हम बात कर रहे हैं राणा राज सिंह जी की। कुंवर राज सिंह का जन्म 1629 को हुआ। उनके पिताजी का नाम राणा जगत सिंह था। 1653 को कुंवर राज सिंह जी का राज्याभिषेक हुआ और वो मेवाड़ के राणा बने। जब 1658 में शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद उनके बेटों में बादशाह बनने के लिए जंग चल रही थी, उसी बीच राणा राज सिंह जी ने 1 लाख सैनिकों की विशाल सेना तैयार की मुगलों को टक्कर देने के लिए। इसी सेना के दम पर उन्होंने जितनी भी मुगल चौकियां थी उन सभी को नष्ट करने का एक दिग्विजय अभियान चलाया। साथ ही मेवाड़ के 12 ठिकानों को मुगलों से आज़ाद कराया और फिर उनकी सेना चित्तौड़ पर चढ़ाई कर देती और चित्तौड़ के किले पर वापस कब्जा कर लिया। सन 1615 में हुई मुगल संधि के हिसाब से चित्तौड़ के किले की मरम्मत कोई भी मेवाड़ी राणा नहीं करवाएगा, पर इस पर राणा राज सिंह जी ने मुगलों के खिलाफ युद्ध का ऐलान करते हुए न सिर्फ चित्तौड़ के किले पर कब्जा किया, बल्कि चित्तौड़ के किले की मरम्मत भी शुरू करवा दी। 31 जुलाई 1658 को औरंगजेब मुगल बादशाह बना। उस समय तक जयपुर नरेश जयसिंह और मारवाड़ नरेश जसवंत सिंह राठौड़ का निधन हो चुका था और इसी को देखते हुए औरंगजेब बेखौफ हिंदू विरोधी फैसले लेना शुरू कर देता है। औरंगजेब ने एक बार फिर से जजिया कर वसूलना शुरू कर दिया, लेकिन इस पर राणा राज सिंह जी को गुस्सा आया और उन्होंने औरंगजेब को एक पत्र भेजा कि अगर दिल्ली का कोई भी सिपाही जजिया कर वसूलने के उद्देश्य से मेवाड़ की सीमा में घुसा तो वो मारा जाएगा। अगर सूर्यवंशी पग बांधकर मैंने तेरे विरोधियों से हाथ मिला लिया तो दिल्ली का पाया तख्त हिलाने में समय नहीं लगेगा। जिसके बाद मेवाड़ से 1 रुपए का भी जजिया कर नहीं वसूला गया। 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। उसने हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन में जितने भी हिंदुओं के पवित्र स्थल थे उन सभी पर हमला किया। मुगलों ने जब वृंदावन के प्रसिद्ध श्रीनाथ जी के मंदिर को तोड़ना शुरू किया तो वहाँ के पुरोहित श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर भागे और मारवाड़ जहाँ पहुँचे, जहाँ पर उन्हें रहने के लिए एक हवेली दे दी गई। पर अब औरंगजेब ने एक और आदेश जारी किया। उसने कहा कि मूर्तियों को लेकर भागने वाले पांडवों को अगर किसी भी राजा ने शरण दी तो मुगल सेना उन पर भी चढ़ाई कर देगी। जिसके बाद मारवाड़ के राजाओं ने पुरोहितों से एक निवेदन किया कि आप हमारी हवेली छोड़कर चले जाइए। लेकिन जैसे ये बात राणा राज सिंह जी को पता चली तो वो खुद उन पुरोहितों को लेने के लिए गए और उन्होंने श्रीनाथ जी की मूर्ति को अपने ही राज्य में स्थापित कराया और उस जगह को नाथद्वारा नाम से प्रसिद्ध कर दिया। इस घटना से औरंगजेब को गुस्सा तो आया, पर वो शांत रहा, क्योंकि वो मेवाड़ से दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। क्योंकि मेवाड़ से दुश्मनी मतलब पीढ़ियां बीत जाएगी, पर दुश्मनी नहीं बीतेगी। पर राणा राज सिंह जी नहीं रुके। वह बराबर औरंगजेब के खिलाफ चीजें करते रहे, जिसके बाद तंग आकर 1679 में औरंगजेब ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर ही दी। औरंगजेब ने संपूर्ण भारत में जितनी भी मुगलिया सेना थी उन सभी को दिल्ली में इकट्ठा करवाया और फिर 5 लाख की एक विशाल सेना का लश्कर लेकर मेवाड़ की तरफ चल दी। सबसे पहले औरंगजेब उदयपुर की तरफ गया, जहां उसने जगदीश मंदिर को तुड़वाया और जैसे ये बात राणा राज सिंह जी को पता चली तो वह भी युद्ध के लिए तैयार हो गए और राणा राज सिंह जी ने अपनी भयंकर युद्ध नीतियों के दम पर इस युद्ध को भी अपने पक्ष में करते हुए दिखे। राणा राज सिंह जी ने मुगलों की सेना को टुकड़ों में बांट दिया और उन पर भयंकर प्रहार किया। जब राणा राज सिंह जी और औरंगजेब का आमना सामना हुआ तो क्या भयंकर युद्ध हुआ कि औरंगजेब को वहां से युद्ध का मैदान छोड़कर भागना पड़ा और राणा राज सिंह जी युद्ध को जीत गए। 1680 में औरंगजेब ने अपनी घटिया चालों के दम पर राणा राज सिंह जी को विष दे दिया, जिसके बाद राणा राज सिंह जी की मृत्यु हो गई। लेकिन राणा राज सिंह जी ने अपने पूरे जीवन काल में मुगलों के सामने कभी अपना सर नहीं झुकाया और हमेशा मुगलों के सामने एक चट्टान बनकर खड़े रहे। उन्होंने हमेशा हिंदुओं की रक्षा करी और कभी भी मुगलों की नहीं चलने दी।